स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले सुमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण। तो कल हमने अर्जुन का लास्ट जो रीजन था, अर्जुन को उलझन जो हो रही थी डिसीजन लेने में कि युद्ध लड़ना चाहिए कि भीख मांगना चाहिए, और क्षत्रिय का कर्तव्य के पीछे भी वो उलझन में थे। तो 6वें श्लोक तक हमने कल देखा था, और 7वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो कि बताता है कि किस प्रकार से अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपने गुरु के जैसा स्वीकार किया और फिर उनका आश्रय लिया। तो 7वां श्लोक जो है ना, वो इस अध्याय का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है, क्योंकि वहां से शरणागति की प्रारंभ होता है, और शरणागति प्रारंभ होने के बाद फिर भगवत गीता को भगवान बोलना चालू करते हैं। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति शरणागत नहीं है तब तक वो शास्त्र को समझ भी नहीं सकता है, इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक बताता है ओके, ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस। तो 7वां श्लोक इस प्रकार से है। कार्पण्य दोषो वहत स्वभाव गच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां त्वाम प्रपन्नम्। कार्पण्य शब्द कृपणता से आता है, और अर्जुन बता रहे हैं कि अपहत स्वभाव है, कि अर्जुन की चेतना जो है या अर्जुन के जो गुण है वो कृपणता के कारण दुर्बल हो चुके हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कृपण दुर्बलता के कारण अर्जुन अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। उसको यहाँ पे बताया गया है धर्म सम्मूढ़ चेता। अर्जुन का धर्म क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, इसके बारे में वो समझ नहीं पा रहे हैं, मोहग्रस्त हो गए हैं। सम्मूढ़ता का मतलब होता है मोहित हो जाना। पृच्छ्वामि ताम त्वाम, मैं आपसे पूछता हूँ। यत् श्रेयः का मतलब होता है जो भी अच्छा हो। यहाँ पे दो शब्द आते हैं, एक आता है श्रेय, एक आता है प्रेय। तो श्रेय का मतलब जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है, लंबे समय में जो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। हो सकता है अभी वो कठिन लगे परंतु आगे जाके उसका बेनिफिट बहुत अच्छा लगेगा। उसको बोल सकते हैं पॉइजन इन द बिगिनिंग, नेक्टर इन द एंड। और प्रेयर का मतलब होता है शॉर्ट टर्म इंजॉयमेंट, शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलेगा परंतु आगे जाके उसका दुख होगा। तो अर्जुन यहाँ पे श्रेय बता रहे हैं। श्रेय मतलब कि जो मेरी जिंदगी के लिए वास्तविकता में अच्छा हो। कई बार कुछ चीजें अभी अच्छी लगती हैं परंतु बाद में फ्यूचर में वो लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं होती हैं, तो उनको प्रेय बोला जाता है। परंतु जो वस्तुएं हो सकता है अभी थोड़ी कठिन लगे परंतु उसको अगर अभी करेंगे तो बाद में फिर बहुत बेनिफिट होंगे, तो उसको श्रेय बोला जा रहा है। तो अर्जुन यहाँ पे प्रेय नहीं बोल रहे हैं, अर्जुन बता रहे हैं, कृष्ण से पूछ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आप जो रीजन बताए मुझे अच्छा नहीं लगे और मैं उसको अभी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, परंतु अगर मैं उसको आपकी बात को मानूंगा तो मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। इसलिए यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं यत् श्रेय स्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, निश्चित रूप से मुझे बताइए मेरे लिए श्रेय क्या है। अभी मैं आपका शिष्य बन चुका हूँ, और त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्नम का मतलब होता है शरणागति। तो अभी मैं आपका शिष्य बन चुका हूँ, आपकी शरण में आ चुका हूँ, अभी मुझे गाइड करिए। तो भगवत गीता में
ये श्लोक अर्जुन के शरणागति को बताता है, क्योंकि अर्जुन अभी तक कृष्ण को अपने मित्र जैसा समझ रहे थे, परंतु अभी उन्होंने मित्र की बजाय कृष्ण को गुरु जैसा स्वीकार किया। और जब जब तक अर्जुन कृष्ण को मित्र के जैसा मान रहे थे, तब तक कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि अगर देते भी तो अर्जुन हो सकता समझ नहीं पाते, क्योंकि मित्र मतलब इक्वल का भाव होता है, और आध्यात्मिक ज्ञान समझने के लिए गुरु शिष्य का भाव होना चाहिए। तो अर्जुन ने जब शरणागति ली, उसके बाद भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाना चालू किया। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अभी मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो यहाँ पे अर्जुन कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, और तात्पर्य में बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं। ये तो जस्ट इसमें सिनॉप्सिस बताया है जो या तो ये 3 श्लोकों में अर्जुन बताते हैं। 7वें श्लोक में शरणागति स्वीकार करते हैं। 8वें श्लोक में बताते हैं कि मुझे इस शोक से दूर होने का कोई साधन नहीं है। और 9वें श्लोक में अर्जुन क्लियरली परेशान होकर भगवान से बोलते हैं कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ पर जो कार्पण्य शब्द आया था उसका वर्णन तात्पर्य में आता है। कृपणता और ब्राह्मण, कार्पण्य और ब्राह्मण दोनों का मीनिंग आता है। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद का है कि कृपण व्यक्ति ऐसा होता है जो कि केवल शारीरिक चेतना में रहता है। उसको यहाँ पे क्या बताया गया है? चर्म रोग। चर्म रोग मतलब स्किन डिजीज कि सिंपली बॉडीली चेतना में जो ये समझता है कि ये शरीर, मैं ये शरीर हूँ और शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं मेरी हैं, तो वो चर्म रोग जैसा बोला गया है, उसको कृपण बोलते हैं। और कृपण ऐसा भी है कि जो जीवन की वास्तविक समस्याओं को नहीं समझता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं उनको नहीं समझता है, केवल शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने में जिंदगी निकाल देता है, उसको यहाँ पे कृपण बताया गया। और कृपण व्यक्ति को ऐसा भी लगता है कि उसका परिवार और उसका समाज उसको बचा लेगा जब जब समस्या आएगी, परंतु मृत्यु के समय कोई नहीं बचा पाता है, बुढ़ापे के समय कोई नहीं बचा पाता है, बीमारी के समय व्यक्ति को दुख स्वयं प्राप्त करना पड़ता है। और तो इस प्रकार से जीवन की समस्याओं के समय कोई बचा नहीं पाता है, व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से उसको भोगता है। और जो कृपण व्यक्ति होता है वो आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझता नहीं है, और पशु के समान जीवन जी के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, संसार को त्याग के चला जाता है, उसको कृपण बोला जाता है। इन शॉर्ट हम बता सकते हैं, जो कि जिंदगी भर केवल ये समझता है कि मैं शरीर हूँ और केवल शरीर की आवश्यकताओं को ही पूरा करता रहता है, कभी भी अध्यात्म के बारे में नहीं सोचता है, उसको कृपण बोला जाता है। और जो अध्यात्म के बारे में सोचता है और इंक्वायरी करता है और प्रयास करता है, उसको ब्राह्मण बोला जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। तो भगवत गीता को ठीक तरीके से समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छा भाव जो अर्जुन ने बताया, अर्जुन ने मैत्री का भाव छोड़ दिया, और अर्जुन भगवत गीता के पहले शिष्य बने, भगवान कृष्ण के पहले शिष्य बने, और अर्जुन शरणागति को प्राप्त हुए। क्योंकि शरणागति अगर नहीं होती तो भगवत गीता नहीं बोली जाती। भगवान पिछले अध्याय में शांत थे, इतना कुछ नहीं बताए, क्योंकि भगवान और अर्जुन का संबंध मैत्री के समान था। यहाँ पे अर्जुन ने स्वयं मित्रता का भाव त्याग कर भगवान को गुरु के जैसा स्वीकार किया है, इसलिए भगवान अभी भगवत गीता बोलना चाहते हैं। तो ये उचित भाव है भगवान के प्रति शरणागति। परंतु अनुचित भाव है कि अगर कोई विद्वान ऐसा बोलता है कि भगवान को शरणागति होने की जरूरत नहीं है, कृष्ण के भीतर कोई दूसरा है उसको शरणागति होनी चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण के अंदर भी, अंदर और बाहर कोई अंतर नहीं है, सेम ही है। क्योंकि हमारे केस में हम आत्मा है, ऊपर शरीर है, परंतु भगवान के केस में ऐसा कुछ नहीं है, भगवान का आत्मा और शरीर सेम ही है, क्योंकि सब कुछ आध्यात्मिक है। हमारे केस में आध्यात्मिक आत्मा है और भौतिक शरीर है, परंतु भगवान के केस में आत्मा भी आध्यात्मिक है, भौतिक भी, शरीर भी आध्यात्मिक है। तो भगवान के केस में उसका कोई डिफरेंस नहीं आता है, केवल जीव के केस में डिफरेंस आता है।
इसलिए भगवत गीता को कोई अगर इस प्रकार से समझता है कि नहीं, कृष्ण को शरणागति करने की आवश्यकता नहीं है, तो व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है गीता समझने के लिए। क्योंकि जब हम भगवान से दूर होते हैं तभी हम इस संसार में कष्टों को अपनी तरफ इनवाइट करते हैं। जैसे ही भगवान से कनेक्ट होते हैं तो हम इस संसार से मुक्ति की तरफ जाते हैं। कुछ लोग बोल सकते हैं कि भगवान से कनेक्ट होने के बाद भी लोगों को दुख मिलता है, परंतु हमें ये समझना होगा कि हो सकता है इस संसार में दुख मिले क्योंकि ये संसार दुखों का ही संसार है, परंतु ये देह त्याग करने के बाद फिर वो इस संसार में कभी नहीं आते, फिर वो अपने घर भगवत धाम में वापस चले जाते हैं। और इस संसार में भी हम देखते हैं कि पेन उनको मिल सकता है, दुख मिल सकता है, परंतु उसका प्रभाव उनको उतना नहीं होता है या कम होता है। जैसे आप देखें, अगर आपको रोड पे जाना है, आप मारुति ओमनी में बैठ के जाएंगे जिसमें कि नीचे शॉक 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 एब्जॉर्बर नहीं होते हैं, तो उसमें बहुत आपको परेशानी होती है, लगातार उछलते उछलते रहेंगे। जैसे ही कोई गड्ढा आता है, थोड़ा बहुत आता है, तो बहुत परेशानी होती है। उसी तरह परंतु उसकी बजाय आप इनोवा क्रिस्टा में जाइए उसी रोड पर, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहीं गड्ढे भी हैं, कुछ भी है, क्योंकि शॉक एब्जॉर्बर बहुत ज्यादा लगे रहते हैं। तो भक्ति जो है ना, वो शॉक एब्जॉर्बर के जैसा कार्य करती है। आप भौतिक संसार में रहेंगे, आपको पर इतना फील नहीं होगा, दुख आएंगे, परंतु आपके अंदर शक्ति रहेगी कि आप उस शॉक को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो जब हम भगवान से दूर होते हैं तब कष्टों को आमंत्रित करते हैं, और जब भगवान के उपदेशों का पालन करते हैं, उसके आधार पर जीवन जीते हैं, तो हम खुशी की प्राप्ति करते हैं। जैसे किसी बड़े व्यक्ति का कोई शरारती बच्चे होते हैं, वो इस संसार की वस्तुओं की झूठी सुंदरता से भ्रमित होकर भगवान को भूल जाते हैं। तो जब बच्चे, आपने देखा होगा, जब वो टीनेज क्रॉस करते हैं तो उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो संसार के अलग अलग चीजों से आकर्षित होते हैं, कई बार गलत वस्तुओं से भी आकर्षित होकर अपनी जिंदगी को खराब कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से आत्मा जो कि भगवान की सेवा करने के लिए संसार में, उसका उद्देश्य भगवान की सेवा करना है, परंतु संसार की चीजों से आकर्षित होकर भगवान से दूर चले जाते हैं, भगवान को भुला देते हैं। तो ये लेसन है जो कि इन तीन तीन इससे आता है। और अगर हम तात्पर्य में और देखें तो उसमें आता है कि अगर कोई व्यक्ति को जीवन की समस्याओं को दूर करना है तो उसका एक ही तरीका है कि प्रामाणिक गुरु के पास जाना होगा, क्योंकि प्रामाणिक गुरु के अंदर ही इतनी शक्ति होती है कि वो आपको जीवन के बारे में बताया जा सकता है। और कई बार लोग बोलते हैं नहीं, गुरु की जरूरत क्या है। गुरु की जरूरत तो हमेशा है। इवन सचिन तेंदुलकर को भी ट्रेनिंग की जरूरत थी, गुरु की जरूरत थी। दौड़ लगाने के लिए मिल्खा सिंह को भी गुरु की जरूरत थी। और कोई ना कोई अथॉरिटी की तो आवश्यकता होती है। छोटा बच्चा अपनी माँ को अथॉरिटी मानता है, उसकी माँ बोलती है कि बेटा ये, इनका नाम पिताजी है, इनका नाम भाई है, हर चीज बच्चे को माँ बताती है, माँ की अथॉरिटी को स्वीकार करता है। और कभी कभी हम बस में जब जाते हैं तो बस में हम इस अथॉरिटी पे जाते हैं कि ड्राइवर गाड़ी चलाना जानता होगा, उसका लाइसेंस हमेशा चेक नहीं करते। ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर लाल पीली नीली गोलियां देता है, पर एक बार भी नहीं पूछते हैं कि इस दवाई में है क्या, डायरेक्टली दवाई लेके खा लेते हैं डॉक्टर की अथॉरिटी पे। कभी बाल कटाने जाते हैं तो जो नाई होता है, नाई जो चाकू है वो हमारे गर्दन पे रखता है, तब भी हम कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हमारी गर्दन काटेगा नहीं। तो अथॉरिटी पे ही पूरा संसार चल रहा है, हमें हमें देखना है हम किसकी अथॉरिटी स्वीकार करना चाहते हैं। तो अगर जीवन की समस्याओं से बाहर निकलना है तो प्रामाणिक गुरु के पास जाना होगा, जो कि हमें ठीक तरीके से गाइडेंस प्रदान कर सके। जो जिस व्यक्ति के पास प्रामाणिक गुरु होता है वो भगवान का भगवान की कृपा प्राप्त करता है। और संसार की स्थिति ऐसी है कि संसार में समस्या तो आती रहेंगी, क्योंकि संसार का नाम ही दुखालय है। परंतु जब हमारे पास प्रामाणिक गुरु होता है और आध्यात्मिक ज्ञान होता है तो फिर हम उतना ज्यादा परेशान नहीं होते हैं। और हमने कृपण और ब्राह्मण का मतलब तो समझा, और साथ साथ ये भी हमने डिस्कस किया कि अर्जुन किस प्रकार से मित्रता पूर्वक बात करना बंद कर दिए हैं। और अर्जुन बता रहे हैं, अभी शिष्य के जैसे अपने आप को मान लिया है, वो अभी गुरु को अपनी दुख बता रहे हैं। अर्जुन बता रहे हैं कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकती। अर्जुन बता रहे हैं कि कि ये धरती का राज्य तो बहुत दूर की बात है, अगर स्वर्ग के देवताओं का राज्य भी मुझे मिल जाए तब भी मेरा ये शोक दूर नहीं होगा।
उससे अर्जुन का एक वैराग्य भी पता चलता है कि अर्जुन धन के प्रति, ऐश्वर्य के प्रति आकृष्ट नहीं है। वो देवताओं के राज्य को छोड़ने के लिए भी तैयार है, इस चीज के, इस शोक को दूर, अगर ये शोक उनका दूर हो जाए, परंतु बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, धरती क्या, देवताओं के राज्य से भी ये दूर नहीं। तो उससे पता चलता है कि संसार में चाहे कितना इंटेलेक्चुअल ज्ञान हो, चाहे विद्वता हो, चाहे ऊंची पोस्ट हो, ये सारी भौतिक चीजों को सॉल्व करने में हो सकता है थोड़ा मदद करें, परंतु ये वास्तविक समस्याएं जो है उसको सॉल्व करने में ये यूजलेस है। चाहे कोई कितने ही विद्वान हो, कितने ही नॉलेजेबल हो, कितनी ऊंची पोस्ट पे हो, कितने ही पैसे वाला हो, परंतु संसार की जो वास्तविक समस्याएं हैं उनको हल करने में कोई समर्थ नहीं हो सकती। केवल अध्यात्म प्रामाणिक गुरु के पास जो जाता है, शरणागत होता है, वो ही सफल हो सकता है। और गुरु जो कि 100% कृष्ण भावना भावित है, वो प्रामाणिक गुरु है, वो जीवन की समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा गुरु अगर कहीं भी मिले उसको स्वीकार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बताते थे, कीवा विप्र कीवा न्यासी शूद्र कहने नाम, जय कृष्ण तत्व वेदता से ही गुरु है। चाहे वो विप्र हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, परंतु अगर वो कृष्ण के साइंस को जानता है, कृष्ण तत्व को जानता है, तो वो आध्यात्मिक गुरु बनने के लायक है। उसके अपोजिट, अगर कोई गुरु सारे कर्म, वैदिक ज्ञान सब जानता है, मंत्र तंत्र सब जानता है, परंतु भगवान का भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है, तो उस गुरु को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेन क्राइटेरिया है कृष्ण भक्त होना चाहिए। और अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं कि इतने बड़े राज्य भी उनको सुख प्रदान नहीं कर सकता है, केवल कृष्ण का आश्रय लेना ही उनको सुख प्रदान कर सकता है। और फिर संजय बताते हैं, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ाकेश परंतपा न योत्सेति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बहु। इस प्रकार अर्जुन बोलते हैं कि अभी मैं युद्ध नहीं करूंगा। और संजय ने यहाँ पे अर्जुन को परंतप बोला है। परंतप मतलब जो कि अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। तो ऐसा नहीं कि अर्जुन कायरता के कारण युद्ध त्याग रहे हैं, वो अपनी उलझन के कारण युद्ध त्याग रहे हैं, अपनी दयालुता के कारण युद्ध त्याग रहे हैं। और संजय साथ में ये भी बता रहे हैं कि कुछ समय बाद अर्जुन को भगवान कृष्ण गाइड करेंगे, और कृष्ण की शरण ग्रहण करने से अर्जुन को सारे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, और बहुत जल्दी वो शोक से बाहर आ जाएगा और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो धृतराष्ट्र को इतना खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टेम्परेरी है। तो इसके बाद फिर अगले श्लोक से हम कल डिस्कस करेंगे। भगवान अभी बोलना प्रारंभ करने वाले हैं, तो 10वें श्लोक से हम कल स्टार्ट करेंगे। यहाँ से भगवान भगवत गीता स्पीक करना चालू करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन एंड द क्लास। आज हम टाइम से थोड़ा 2 मिनट आगे निकल गए, 2 मिनट। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम एंड करते हैं यहाँ पे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।